बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा चौथा और प्रेजेंट टेंस का आखिरी टॉपिक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन का मतलब होता है ऐसा काम जो एक लंबे अरसे से जारी हो, या फिर फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए, अभी तक जारी है, ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसका मतलब होता है काम अभी हो रहा है, उसमें यह नहीं पता होता कि काम किस वक्त शुरू हुआ। मिसाल के तौर पे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, इसमें यह नहीं पता चलता कि मैं किस वक्त से खेल रहा हूँ। पर अगर ये हो जाए कि आप 2 बजे से खेल रहे हैं, यू हैव बिन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, अगर ये भी बताया हुआ है कि काम किस वक्त से चल रहा है, फिर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। इसका एक एग्जाम्पल देखें। वो 15 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है। ही हैज़ बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 15 years। तो देखें, काम 15 साल पहले शुरू हुआ, अभी तक जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप और करेंगे तो ये जो है ना कंटिन्यूअस वाला सेंस देता है कि ये काम कर रहा है, हो रहा है, रहे हैं, इससे पता चलता है ये काम अभी जारी है। ठीक है, फिर देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये तो सब टेंसेस में आपको पता होता है। इसके हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो हैं हैव बीन या हैज़ बीन। अब हैव बीन आपको पता है कि आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल से इस्तेमाल होगा, जबकि हैज़ बीन लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर से, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, जैसे ही हैज़ बीन यहाँ पे हमने लिखा है। फिर वर्ब आएगा और वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब वर्ब में ing आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम होता है 15 साल से, तो फिर हम लिखते हैं फॉर या सिंस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 15 years। इसको भी समझते हैं कि सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक एक सेंटेंस देखें। हम इसको 2 बजे से ढूंढ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी वी। उसके साथ आएगा हैव बीन, वी हैव बीन। वर्ब है ढूंढ रहे हैं, सर्च, उसमें ing लगाया, सर्चिंग, वी हैव बीन सर्चिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हिम, वी हैव बीन सर्चिंग हिम। अब है टाइम, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। आई होप इट मेक्स सेंस, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। तो देखें, ये सिंपल है। सिंस लगता है ऐसे कामों के लिए जहाँ पर हम शुरुआती टाइम की बात करें, काम किस वक्त शुरू हुआ। अगर ये बात सेंटेंस में समझाई जा रही है तो फिर हम वहाँ पे लगाएंगे सिंस। ऐसे अल्फाज जो बिगनिंग टाइम को शो करते हैं उनके साथ हम सिंस लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है सिंस 2 o'clock, इसका मतलब है 2 बजे हमारा ढूंढने का काम शुरू हुआ। हम इसको 2 बजे से ढूंढ रहे हैं, यानी 2 बजे हमने ढूंढना शुरू किया, जब ही हमने यहाँ पे लगाया है सिंस 2 o'clock। अच्छा, अगर आपको ये बिगनिंग वाली बात क्लियर नहीं हो रही है तो फिर मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको जहन में रखें, रट लें, याद कर लें, इनके साथ सिंस ही आता है। पहला है डेज, जो भी हफ्ते के 7 दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सबके साथ सिंस आएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस यस्टरडे, सिंस ईद डे, सिंस क्रिसमस डे वगैरह वगैरह, इन सबके साथ सिंस। मंथ्स, मंथ्स यानी महीनों के नाम, 12 मंथ्स होते हैं, उन सब के साथ सिंस आएगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, ये यहाँ पे अप्रैल से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस अप्रैल। ठीक है, ईयर, ईयर का मतलब होता है सन, जो साल होता है, 2008, 2010। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008, तो ये 2008 ईयर है। या मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर 2020 से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग हियर सिंस 2020, ईयर के साथ आएगा सिंस। फिर मैंने लिखा है मॉर्निंग इवनिंग, मतलब दिन के जो 4 हिस्से होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब के साथ आएगा सिंस। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। फिर सीजन, जो 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इन सब के साथ सिंस आएगा। ओ क्लॉक यानी एग्जैक्ट टाइम, जो घड़ी का एग्जैक्ट टाइम है ना, उसके साथ हम हमेशा सिंस लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि सिंस 2 o'clock, कि वी हैव बीन सर्चिंग हिम सिंस 2 o'clock, जो एग्जैक्ट टाइम होता है ओ क्लॉक में, उसके साथ सिंस लगाया जाएगा। और डेट,
तारीख, जो भी तारीख आ जाए उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे वो 3 अप्रैल से ये घर बना रहे हैं, दे हैव बिन बिल्डिंग दिस हाउस सिंस 3 अप्रैल या सिंस अप्रैल 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, बिगिनिंग टाइम के लिए होता है और ये सारे बिगिनिंग टाइम्स हैं। फिर फॉर जो है टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिगिनिंग टाइम होता है, ये एंडिंग टाइम होता है, टोटल अरसा, कितने अरसे से काम जारी है। मिसाल के तौर पे शी हैज़ बिन बिजी फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट यानी 20 मिनट से काम हो रहा है। इसके एक आसान सी पहचान बता दूं, ये जो अरसा होता है ये हमेशा कार्डिनल नंबर्स में होता है, 1 2 3 4 जिनको हम काउंट करते हैं। और दूसरी बात यह है जो बिगिनिंग टाइम्स होते हैं ना वो कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर मैं 1 अगस्त से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग हियर सिंस 1 अगस्त, तो ये जो 1 अगस्त है ना ये चेंज नहीं होगा, ये जो है वो रहेगा, क्योंकि ये बिगिनिंग टाइम है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कांस्टेंट है। पर उसकी जगह अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे 14 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग हियर फॉर 14 डेज, कल पढ़ाऊंगा तो ये 15 दिन हो जाएंगे, परसों पढ़ाऊंगा 16 दिन हो जाएंगे। इस तरह से टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, बिगिनिंग टाइम चेंज नहीं होता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने पढ़ दी कि आई हैव बिन टीचिंग हियर सिंस 2014, ये ईयर है तो उसके साथ सिंस आया। शी हैज़ बिन बिजी फॉर 20 मिनट, ये टाइम पीरियड है, इसके लिए इसके साथ आया फॉर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाए नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव कैसे बनते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए एक बात पहले तो ध्यान में रख ले। वैसे तो हम हमेशा नेगेटिव ऐसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट लगाते हैं, यहाँ क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ बीन या हैव बीन, तो याद रखें नेगेटिव बनाने के लिए ये जो पेयर्स होते हैं ना उनके बीच में नॉट लगाया जाता है। जैसे हैव बीन है या हैज़ बीन, इनके बीच में नॉट आएगा। ही हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद नहीं कर रहा। इंटेरोगेटिव सवाली बनाने के लिए भी यही फॉर्मूला, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब का पेयर है इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा। हैव यू बीन स्टडिंग हेयर सिंस लास्ट मंथ, और क्वेश्चन मार्क लाजमी है, क्या आप यहाँ पर पिछले महीने से पढ़ रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में शुरू हुए अभी तक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो 3 दिन से सफ़र कर रही है, शी हैज़ बिन ट्रैवलिंग फॉर 3 डेज, तो देखिए वो 3 दिन से यानी इसका काम 3 दिन पहले शुरू हुआ अभी तक जारी है। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बिन या हैज़ बिन, फर्स्ट सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उसके साथ हैव बिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बिन, जो भी वर्ब आ जाएगा उसके साथ हम ING लगाएंगे, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग वगैरह वगैरह, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस और फॉर लगाएंगे। सिंस मैंने आपको बताया ऐसे टाइम के साथ लगता है जहां से काम शुरू हुआ, बिगिनिंग टाइम। फॉर लगता है एंडिंग टाइम, टोटल टाइम पीरियड अरसे के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए याद रखें जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब का पेयर आ जाए, 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो नॉट उनके बीच में लगता है, जैसे यहाँ पे है। अगर सवाली बनाना हो तो हैव या हैज़ आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आ जाएगा। फिर मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। अगर आपको ये सब बात समझ में आ गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट to like and share the video and please subscribe the channel. Thank you very much.